जी। आ, आज ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि अभी कल ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है कि भाई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सभी स्ट्रीट डॉग्स हटा लिए जाएं। निश्चित तौर पे बहुत लोगों ने जो स्ट्रीट डॉग से परेशान थे इस निर्णय का वेलकम किया। बहुत सारे लोगों को समस्या भी हुई। मेरा दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। मुझे देखिए, मैं सादा आईएएस का डायरेक्टर हूँ अभय शुक्ला, लखनऊ में मेरा एक इंस्टीट्यूट है। मैं डॉग लवर नहीं हूँ जैसा लोग होते हैं, लेकिन मैं तार्किक बात करूँगा। इस निर्णय से जो परेशानी है, मेरे ख्याल से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पक्ष ध्यान में नहीं रखा है वो है पर्यावरण का संतुलन। एक टर्म होता है इकोसिस्टम, है ना, पर्यावरण का संतुलन, जो पारिस्थितिकी संतुलन। मेरे ख्याल से इस निर्णय में इस पहलू का बिल्कुल भी ध्यान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रखा है। एक खाद्य श्रृंखला होती है, जीवों की एक श्रृंखला होती है, और उस श्रृंखला में सभी जीवों की भागीदारी क्या है, अनिवार्य है। कुत्ते या डॉग्स या स्वान, इसमें कोई शक नहीं कि मनुष्यों का सबसे प्राचीन साथी है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता है। अब पर्यावरण दृष्टिकोण से जो डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, खास तौर पे जो घरों में डॉग्स रह रहे हैं एलीट, उनकी बातें छोड़ दीजिए, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो परिवार का अपना मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी भूमिका हमारे पर्यावरण में बहुत है, खाद्य श्रृंखला में बहुत है। अगर एक प्रकार के जीव जंतु को पर्यावरण श्रृंखला से या खाद्य श्रृंखला से पूरी तरीके से हटा दिया जाए तो ये आप मान के चलिए कि दूसरे जीव जो प्रभावित हो रहे होंगे उनकी संख्या एकाएक बढ़ जाएगी। निश्चित तौर पर डॉग से जो कुतरने वाले जीव जंतु होते हैं, बाकी मैं और कहूँगा चोर उचक्के, ये भी एक प्रकार के जीव जंतु हैं, है ना, तो इनकी संख्या एकाएक बहुत बढ़ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पहलू की तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए था। पर्यावरण संतुलन आप नहीं बिगाड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में एक प्रकार का भेदभाव झलकता है। लोगों के घर में, बेडरूम में जो कुत्ते हैं वो ज्यादातर विदेशी नस्ल के हैं। सुप्रीम कोर्ट देसी नस्ल के जो कुत्ते हैं हमारे, उनके में मुझे नहीं लगता कि उसने मानवीय दृष्टिकोण दिखाया है। उनकी जो सारी सोच थी वो ये थी कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो खतरनाक है। निश्चित तौर पर खतरनाक है। बहुत सारे हादसे हुए हैं, लगातार हादसे हुए हैं, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि स्ट्रीट जो डॉग्स है उनकी जो संख्या है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसको नियंत्रित किया जाए। लेकिन पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, ये एकदम मेरे ख्याल से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है गलत है। उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। तो दूसरा पक्ष जो मुझे, एक तो पर्यावरण का पक्ष है, दूसरा ये पक्ष है कि भाई देसी नस्ल के जो हमारा ब्रीड है उसको जो है निशाना बनाया गया। तीसरा जो मुद्दा है वो ये है कि निश्चित तौर पर आप मानवीय दृष्टिकोण से देखिए, जो गली मोहल्ले हैं हमारे, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं गली मोहल्ले के, वो अपने से लगते हैं और उस गली मोहल्लों में चोर उचक्कों से रक्षा भी करते हैं, अलर्ट रहते हैं। कई बार की जो घरों के कुत्ते हैं उन्हीं के घर में अगर आप बहुत कुछ कर रहे हो तो हो सकता है भौंके, हो सकता है नहीं भी भौंके। पालतू जो डॉग्स हैं वो कई बार की बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। जो गली के कुत्ते हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो उनकी अपनी एक भूमिका है, गली से उनका अपना एक संबंध होता है, लोगों का एक संबंध हो जाता है। मैं बार बार कहूँगा, इस प्रकार का मानव और जानवर का जो संबंध है उसको पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता, इसके दुष्परिणाम होंगे। तो ये तीन जो बिंदु हैं जो मैंने बताया, एक तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से, दूसरा जो देसी ब्रीड है उसके प्रति भेदभाव बरतने के दृष्टिकोण से, और तीसरा जो एक गली मोहल्ले का इकोसिस्टम होता है लोगों का देसी डॉग्स के प्रति, उस इकोसिस्टम को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है निश्चित तौर पर चिंतनीय है। उनको पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं फिर एक बार ये कहूँगा कि निश्चित तौर पर अगर संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई स्ट्रीट डॉग्स की तो इसको नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म करना बुद्धिमानी नहीं होगा।